पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज के महाज सेम ओल्ड के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुजाहिद सईद खान। 1 जून की दोपहर है इधर अमेरिका में, 1 जून की शाम है बरतानिया और यूरोप में, और रात है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। और लगता है कि इस साल के इस छठे महीने के पहले दिन पे पाकिस्तान फिर से डिफॉल्ट सेटिंग पे चला गया है। फैक्ट्री सेटिंग पे हमारी सियासत आ गई है। सेम ओल्ड पॉलिटिक्स हो गई है। तितर बितर, टूटी भजी, पोलराइज्ड, फॉर्म 45, फॉर्म 47, जीरो सम, माइनस इमरान वाली सियासत पे फिर पाकिस्तान आन पड़ा है। 20 दिन हो गए थे इस सीज फायर को, और मैं सोच रहा था कि जो प्रोसीडिंग्स होंगी पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में, सियासी लैंडस्केप में, वो जो यकजहती मुल्क ने दिखाई है, जो एक नेशनल यूनिटी की जो मोमेंट हमने देखी पिछले दिनों में, उसको हमारी एस्टैब्लिशमेंट कंटिन्यू करेगी। मगर ये ना हुआ और अब ये आलम है कि ना तू और ना तेरा वोट काउंट करता है। मतलब कि वही हुआ है जो फरवरी 8 के पिछले साल में इलेक्शंस में हुआ था। अंदेशा है लोगों को कि वही हो रहा है आज फिर से सियालकोट की कंस्टिट्यूंसी सामरियाल में, जिधर पीटीआई ने विक्ट्री डिक्लेयर की है। पीटीआई ट्रेंड कर रहा है, पीटीआई की रैलीज, पीटीआई के लोग, पीटीआई का जो प्रेजेंस है ऑन द ग्राउंड, सब जो है ऑन रिकॉर्ड आया है जैसे उस दिन आया था। मगर क्लेम कौन कर रहा है कि जीत गए हैं? शेर वाले क्लेम कर रहे हैं कि वो जीत गए हैं, और शेर वाले कह रहे हैं कि सियालकोट शेर का, समरियाल शेर का। अब इस सब में शेर का तो मुझे नहीं पता, मगर जो शेर की पुलिस है उसने डेफिनेटली टारगेट किया है पीटीआई को। शेख वकास से पहले तो सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। ही वाज इन द कंस्टिट्यूंसी टुडे। लेट्स सी क्या कहते हैं। व्हाट डिड ही सी? क्या देखा? पुलिस ने मारा है यार। नून लीग का बंदा ही कोई नहीं लड़ना साढ़े नाल कहने सी। वो तो कैप खाली सन। उनकी जरूरत थी कि एक तरफ अवाम का समंदर है तो दूसरी पासे को 4 कन टूटे ने की कर लेना सी। ये तो पुलिस थी जिन्होंने, एसएचओस ने खुद मारा हमारे बंदों को। वीडियो से हमारे पास जख्मी हुए हैं, लोगों के सर फटे हैं। आपने इनको बेहयाई देखी यार कभी? मगर आप हमारे लोगों का जज्बा देखें, डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं वहां बाहर और कह रहे हैं ठीक है। पुलिस जो वर्दी पहनते हैं हमारी हिफाजत के लिए, हमारे लोगों को मार रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, वोटों पे ठप्पे लगा रहे हैं, बैलेट स्टफिंग हो रही है, पूरे बैलेट बॉक्सेस रिप्लेस किए हैं। एक्सेप्ट करेंगे हम क्यों एक्सेप्ट करें? Okay, so we've seen this party before. ये जो फॉर्म 45, फॉर्म 47 वाली धांधली है, इसके वीडियोस इमर्ज कर रहे हैं। ये सब इस वक्त ऑनलाइन चल रहा है। ये सब चीजें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हो रही हैं। पीटीआई 247, पीएमएलएन 156, ये सिर्फ एक फॉर्म 45 है, बट चेंज हो रहा है। ये दस्तावेजात वही शाम की याद दिलाते हैं, उसी शाम की जिस शाम पीटीआई के साथ ये चेंजेस फरवरी 8 में हुए थे। ओके, सो व्हाट डज दिस मीन? इट्स बैक टू बैटल स्टेशंस, बैक टू बैटल, वही पुरानी तुम उधर हम इधर वाली सियासत क्यों चल रही है? चक्कर क्या है और खान कैसे रिएक्ट कर रहा है? कल मैंने अपना जो इदारिया है, अपना जो राधा जो मेरे थॉट्स थे खान की कल वाली ट्वीट के बारे में, इसलिए मैंने निकाल दी अपने ब्लॉग से और कहा कि आज उसके बारे में बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता था ये इलेक्शन होना है। खान ने इस इलेक्शन के लिए कॉल भी दी थी, खान ने कुछ और भी कॉलें दी थी, मगर जब से लेके अब तक और भी खान ने अपडेट्स दिए हैं। ही इज बिकम वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर एंड ही इज बीन मेकिंग स्टेटमेंट्स। सो आज हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि खान किधर खड़ा है। पाकिस्तान का ये सबसे पॉपुलर लीडर क्या कह रहा है, What's he thinking and what should he be thinking? पहले तो खान पे कंसंट्रेट करते हैं। खान साहब की ये सबसे लेटेस्ट ट्वीट है, घंटा पहले इन्होंने ये की है। इसकी जो अंग्रेजी है उसका तर्जुमा मोटा मोटा ये है। कुरान की ये आयत से शुरू करते हैं, Those who uphold the truth can never be defeated. A system built on disbelief may survive, but one founded on injustice will not. और फिर हजरत अली को भी कोट करते हैं। अब
शुरू करते हैं। कहते हैं कि 9 मई जो है वो लंदन प्लान का हिस्सा था, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। सेम ओल्ड पुरानी बात, बट इंपॉर्टेंट बात, क्रिटिकल बात, मेन बात। मगर एक नई चीज आज, नया बयानिया आज खान साहब ने शुरू कर दिया है, आपकी स्क्रीन पे है, गौर से पढ़ें। As Prime Minister, when I removed General Asim Munir from the post of DGISI, I sought to approach my wife Bushra Bibi through intermediaries to discuss the matter. Bushra Bibi categorically declined, saying that she had no involvement with such affairs and would not meet him. It is General Asim Munir's vindictive nature that is behind Bushra Bibi's unjust 14-month incarceration and deplorable inhumane treatment in prison. The way my wife has been targeted for personal vengeance is unprecedented. Even during Pakistan's darkest periods of dictatorship, she was accused of aiding and abetting, an allegation which no proof has ever been presented, and is arrested in one false case after the other. She is a private citizen, a homemaker with no political involvement. I have not even been allowed to meet her in the past 4 weeks. According to jail regulations, I was scheduled to meet her yesterday, but even that meeting was denied in complete violation of the court orders. Okay, this is the strongest defense of his wife that Khan has made in a while. Even more importantly, Khan ने जो बात की है वो कहा है कि आसिम मुनीर टारगेट कर रहे हैं बुशरा बीबी को. Now this is a whole new turn of events. डबल डाउन कर गए हैं खान और आगे कहते हैं कि हमारे लीडर्स को गलत, जैसे कल अब्दुल लतीफ चतराली को एंटी टेररिज्म कोर्ट में गलत कह रहे हैं कि किया है, चार्ज किया है. और बाय द वे एंटी टेररिज्म कोर्ट के बारे में बात बनती है, ये जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है टेररिस्ट के लिए है. एहतजाज किया होगा चित्राली ने, मगर वो टेररिस्ट नहीं है. एहतजाज करना हमारा हक है. क्या हमारे कोर्टों को और कोई काम नहीं है? क्या हमारे पास दहशतगर्द कम पड़ गए हैं जिनके हम केस नहीं कर रहे और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के हम केस कर रहे हैं? एनीवेज, खान की जो लेटेस्ट ट्वीट है ये डबल डाउन करती है. मगर इवन इंपॉर्टेंटली कुछ घंटे पहले खान ने एक और ट्वीट की उर्दू में और उसमें खान ने कुछ और तड़ियां लगाई. पहले तो अपने ही रैंक्स को तड़ियां लगाई और कहा कि वो ओहदेदार जिनमें जो दबाव बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है वो ओहदे से अलग हो जाएं और उन लोगों के लिए जगह बनाएं जो बर्दाश्त कर सकते हैं, जो प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं. फिर खान ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात के साथ इतना जुल्म नहीं हुआ जितना हमारे साथ हुआ. और फिर तीसरी चीज उन्होंने कहा है कि मैं जेल से बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाज की क़यादत करूंगा. खान ने फिर से कॉल दी है एहतजाज की. और फिर खान ने वेरी इंपॉर्टेंटली जो बात की है वो आज के जो समड़ियाल की जो ज़िमनी इलेक्शन है, जो बाय इलेक्शंस हैं, उसकी बात की है. बीच में एक और बार कुरानिक आयत कोट हुई है. अब ये सब, इसका फायदा क्या हो रहा है? पहले तो इस पे आते हैं. What's the point of all of this? Why is Khan doubling down? आप बताएं, इस सब का फायदा क्या हो रहा है? ठीक है, ईमानदारी की बात है, ठीक है, खुददारी की बात है, ठीक है, प्रिंसिपल की बात है, ठीक है, ये लास्ट स्टैंड है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स का. आप खान को पसंद करें या ना करें, आपने खान को वोट दिया हो या ना दिया हो, जो वो कर रहा है वो कमेंडेबल है, दलेरी भी है और अच्छी, एक हद तक आप कह सकते हैं प्रिंसिपल्ड सियासत भी है. मगर क्या प्रिंसिपल सियासत की जरूरत है पाकिस्तान में इस वक्त? क्या कभी प्रिंसिपल सियासत चली है? या प्रैक्टिकल सियासत की जरूरत है? क्या खान अंदर ज्यादा यूजफुल है पाकिस्तान के लिए, जेल के अंदर, या सिस्टम के अंदर ज्यादा यूजफुल है? जेल के अंदर का मतलब है सिस्टम से बाहर. क्या खान जेल के अंदर से सिस्टम को चेंज कर सकता है? अगर आप अग्री करते हैं तो फिर खान को आपकी जरूरत है. आप किधर हैं? आप खान को वोट देते हैं, मानते हैं, आप खान को चंदा भी देते हैं उसके अस्पताल के लिए, भी मानते हैं, आप खान को सोशल मीडिया पे फॉलो भी करते हैं, ये भी मान गए. जब वो किसी को यजीद कहता है आप उसे ट्रेंड करवा देते हैं. जब वो डिमांड करता है May 9 की सीसीटीवी की फुटेज, बिल्कुल सही करता है. मगर इस सब में आप किधर हैं? और मेरा मौकिफ आज ये है कि खान तो सही खड़ा हुआ है और वो अपने हदफ पे कायम है, मगर आप, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का वोटर शायद इस जैसे लीडर के लिए तैयार नहीं है. तो खान को आपका वोट मिला,
जो चोरी हुआ, मगर आप फिर उसके बाद निकले, मगर फिर बैठ गए सहम के। खान को आपने सपोर्ट किया, मगर फिर एक हद तक। तो अब सवाल मैं आपसे पूछता हूं, खान से नहीं। खान जो कर रहा है वो सही कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? और अगर आप उसे सपोर्ट नहीं कर रहे तो फिर मैं खान से सवाल पूछता हूं कि खान आप क्या कर रहे हैं? किस कौम के लिए आप खड़े हुए हैं जो आपकी सपोर्ट के लिए नहीं आती? तो ये अजीब सा अलमिया आज हमारे सामने है। एक तरफ यस, उसकी जमात जैसे आप देख सकते हैं मेहनत कर रही है, काम कर रही है, पत्थर खा रही है, ठुडे खा रही है, पुलिस वैनों में गर्मी खा रही है, उठाया जा रहा है, इनको मारा जा रहा है, इनका वोट चोरी किया जा रहा है, दे आर बीइंग डिनाइड कवरेज, एहतजाज कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। ये सब आपने देखा आज, बट ये हमने पहले भी देखा है। ये सिर्फ इलेक्शन के दिनों पे होता है, ऐसे ग्राफिक्स आते हैं कैसे वोट चोरी हुआ, किधर नहीं हुआ। आज भी जो नौजवान जो लड़ा घुमन, वो उसको इन्होंने बल्ला नहीं दिया जो पार्टी का सिंबल है। आज भी इस किस्म की जो जाबिर हरकतें हैं वो एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, एक ऐसी सीट के लिए कर रही है जिससे ना मरियम नवाज हटेगी, ना कुछ होगा, कोई डेंट नहीं पड़ेगा। बस दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पावर है और तुम्हें हम आने नहीं देंगे। तो ऐसी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खान तो सही खड़ा है, आप किधर हैं? ये आपके वोट हैं जो चोरी हो गए फिर से। ये आपके लिए एक लीडर ने बात कर ली। तो सवाल यह है मेरा आप दोनों से मतलब पाकिस्तान की कौम से और इस शख्स से, दोनों से सवाल है एक के बाद एक कि खान आप किस कौम के लिए ये कर रहे हैं जो आज इनका चोरी हो जाएगा? और हो जाएगा क्या? हो गया है वोट, और ये जाके घर बैठ जाएंगे, कल नहीं निकलेंगे, शायद कल निकले तो परसों नहीं निकलेंगे। तो आप ये किसके लिए डबल डाउन कर रहे हैं? किसके लिए इंट्रेंच हुए हैं? किसके लिए हजरत अली का कॉल पढ़ रहे हैं आप? किसके लिए ये आयतें जो हैं आप रिसाइट कर रहे हैं? किसके लिए? उन लोगों के लिए जो बस 1-1.5 दिन के लिए निकलते हैं और फिर सहम के बैठ जाते हैं। और दूसरी तरफ मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो लोग सहम के बैठ गए हैं घर, जो तमाशा देख रहे हैं, जो प्रेफर करते हैं कि ये सुने मगर कुछ खुद ना करें, उनसे ये सवाल है कि क्यों इस बंदे को आपने इस पोजीशन में डाला हुआ है? उसे कहें, उसे कम्युनिकेट कर दें कि हम नहीं निकल सकते, हम दलेर नहीं है तुम्हारी तरह, टाइम ना वेस्ट करो, डील करो, बाहर निकलो, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आओ। क्योंकि दूसरी साइड ने तो ये कर दिया है। आज अनाउंसमेंट हो गई है, अंसार अब्बासी जो प्रो एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हैं, एस्टैब्लिशमेंट की जो कसीदे हैं वो पढ़ते हैं, उन्होंने कह दिया है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जंग अखबार जो आजकल जहेजी बना हुआ है एस्टैब्लिशमेंट का, वो कहता है कि नो पॉसिबिलिटी ऑफ इमरान रिलीज बिफोर ईद। ईद से पहले तो कोई सीन ही नहीं है। तो लोग जो उम्मीदें कर रहे थे कि हाँ हो जाएगी कुछ डील, और इस कहानी में लिखा है कि कोई डील नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई सीन नहीं है, कोई सिचुएशन ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, जीरो, और एज मोदी वुड से जीरो। तो ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी प्रेमिस कर दी है। और बाय द वे एस्टैब्लिशमेंट भी जो डबल डाउन कर रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि वो कहीं हटेगी। ये शहबाज शरीफ को इन्होंने अपने सबसे आला तरीन, आप कह सकते हैं, उसमें बुलाया है, फोरम में। ये स्टाफ कॉलेज का फोरम है और स्टाफ कॉलेज में बहुत कम लोग एड्रेस करते हैं। ये इनके टॉप मेजर्स होते हैं, इनके टॉप स्कूल है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट स्कूल है, और इधर एजाज होता है इधर आना। इधर बहुत कम लोगों को बुलाया जाता है। इधर हर एक को अलाउड नहीं होता। अच्छे लोग, प्राइम मिनिस्टर्स इधर नहीं गए हुए। अब शहबाज शरीफ को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ ने बकौल फौज के अपना काम किया है, जो बेसिकली है कि यस सर बोला है। इसने भी यस सर बोला है, इसने भी यस सर बोला है।
सब ने यस सर जिसने बोला है वो बोल के इधर पहुंच गया है। अब ये तो डबल डाउन कर गए हैं और किए जा रहे हैं, इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट में घुस गए हैं। ये इनका नया मैगजीन है, जियो इकोनॉमिक्स इन एक्शन, SIFC, जिसका हम तो मजाक उड़ाते हैं मगर ये उस पर छापे जा रहे हैं और SIFC मिनरल्स में डील कर रहा है। ये मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम, ये इनका मैगजीन है हिलाल इस महीने का, जो कोई नहीं पढ़ता, पढ़ा करें। ये सब क्या सोच रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे है, ISPR की वेबसाइट पे है ये मैगजीन, पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि आपके जो हुक्मरान हैं क्या सोच रहे हैं। अब आप माने या ना माने, आप कहें वजह तुम क्यों इन्हें हुक्मरान कहते हो, भाई वो उसने किया हुआ है, हुक्मरानी वो कर रहा है। जब आप करेंगे, जब आप निकलेंगे अपने घरों से तो आप भी कर लीजिएगा। अभी तक तो वो कर रहा है और वो डबल डाउन कर गया है, वो कहीं नहीं जा रहा। वो तो ट्रंप के साथ क्रिप्टो भी डील्स कर रहा है, मिनरल्स भी बेच रहा है। तो आपका क्या होगा कालिया? स्पीकिंग ऑफ विच, हिंदुस्तान की तरफ चलते हैं। इस बेचारे पे मुझे बहुत तरस आ रहा है। इस शख्स का नाम CDS अनिल चौहान है। कल इसने ब्लूमबर्ग से बात की, फिर इसने बिजनेस टीवी से बात की, दूसरा इंटरव्यू है। इसको तो बेचारे को सिंगापुर से वापसी का मेरा ख्याल है इसका पासपोर्ट कैंसिल कर देगा मोदी, जो बेचारे इसने बातें की हैं। इंडिया में एक पूरी मुहिम खड़ी हो गई है इस बेचारे की बातों पे। दूसरा इंटरव्यू दिया है जिसमें माना है इंडिया के टॉप जनरल ने कि पाकिस्तान के ने जहाज हमारे गिराए हैं। क्या कहता है, फिर से क्विकली सुनते हैं। I can say is, on 7th and the initial stages, there were losses, but the There were losses, but the numbers, and that's not important. the numbers are not important. फिर से सुनते हैं, गौर से सुने, मेरे से कट गया एक बार। Let's listen in, फिर मेरे इंडियन दोस्त कहते हैं तो पूरा नहीं सुनाते, तो let's listen in, proper सुनते हैं। I can say is, on 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur? And अच्छा, ओके, ये कल वाली बात की थी, इस पे मैंने बात की है कि ये नहीं इंपॉर्टेंट कि जहाज गिरे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जहाज क्यों गिरे हैं। अब इफेक्टिवली ये एतराफ इंडिया के टॉप बॉस से हो गया है। बाय द वे, ये पहली बार नहीं था। इनके जो एयर ऑपरेशंस के एयर मार्शल हैं, उन्होंने भी, भारती साहब ने, उन्होंने भी 2 हफ्ते पहले कहा था कि कॉम्बैट लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, नुकसान होता रहता है। मगर अब इन्होंने कहा है कि डेफिनेटली, वो उन्होंने ब्रॉड बात की थी, ये इन्होंने स्पेसिफिक बात की है। मगर इंडिया में आग लग गई है। इंडिया में एक तो आग लग गई है, ऑपोजिशन पड़ गई है बेचारे पे, जर्नैल पे। लोग कह रहे हैं कि इस जर्नैल ने कैसे ये एडमिट कर दिया। मगर ये जो इनके जाहिल भक्त हैं, जो बहुत आजकल इंडिया में दस्तयाब हैं, रेडियो पे मिलते हैं, इनके जो एजुकेटेड भक्त हैं और अनएजुकेटेड भी, तो एक तो इंडिया में एक मुहिम शुरू हो गई है। मगर इस शख्स को आप जानते हैं, ये इनका टॉप जो है अपना गैंग बैंगर है, चेयर लीडर है। इसका नाम मेजर गौरव आर्या है। ये शायद सबसे कॉस्टिक किस्म का भक्त है हिंदुस्तानी भारत रक्षा कम्युनिटी का। ये अब क्या कहता है, ये जरूर सुनिए। किस तरीके से ये अपने जनरल की बात का दिफा करता है, ये क्लासिक है। लेट्स लिसन। जेट्स हमारे लॉस्ट हो भी गए। मैं एक बात बोल रहा हूं, मैंने वो नहीं देखा पूरा इंटरव्यू सीडीएस का, थोड़ा बहुत मैंने देखा था। अगर जेट्स लॉस्ट भी हो गए तो यार हमें कौन सा सऊदी अरब या चाइना से पैसे मांग के खरीदने हैं, जैसे पाकिस्तान को मिल रहा है। पाकिस्तान को चाइना दे रहा है भीख में, हमें ऐसा थोड़ा ना। चलो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी कहते हैं 6 जेट्स हमारे, मैं कह रहा हूं 16 जेट्स हो गए, ठीक है, पायलट कोई नहीं गया। एक एग्जांपल ले लो, मानो कि मैं 6 भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं 16 चले गए, 20 चले गए, हमारे लिए हाथ का मैल है यार। अमीर मुल्क है, अमीर मुल्क है। हमारी करीब 670-680 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्या हुआ अगर चले गए जेट्स? तो वैसे तो यहां पे किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि डिक्लेयर नहीं करा। अगर नहीं गए तो ठीक है, हाँ गए तो ठीक है, दैट्स इट। ज्यादा गम तब होता, ज्यादा दुख तब होता जब पायलट चला जाए। देखिए अगर okay, so here's what's happening. Let's reframe this. इंडिया कह रहा है जैसे जब एक बच्चा मार खाता है एक दूसरे बच्चे से, तो
No, you beat me up, but at least my daddy drives a Mercedes. Your daddy drives a Suzuki. ये बेसिकली कह रहा है. I live in a big house. You live in a apartment. जब बच्चा मार खाता है स्कूल यार्ड में और उसे कुछ समझ नहीं आती तो वो मेजर गौरव औरिया बन जाता है. अजीब सी बात है, अजीब सी बात है. I didn't know that they taught obfuscation at the Indian Military Academy, Gaurav. I didn't know कि तुम इस इशू को इकोनॉमिक बना दोगे. तुम तो फौजी हो यार. पैसों की बनियों वाली क्या बातें कर रहे हो? बंदों वाली बातें करो. I mean, come on. हाँ हैं हम यार गरीब. हाँ हम लोन पे चल रहे हैं, मगर हम इन गुरबों ने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया यार. 60 जहाजों में से 6 गिरा दिए. 10% ऑपरेशनल फ्लीट इन द एयर. पहले घंटे में, पहले 50 मिनट में. बिल्कुल होंगे गरीब, मगर तुमने तो गरीबों से मार खाई है. किधर है तुम्हारा 80-90 बिलियन डॉलर का बजट और किधर है हमारा 6-8 बिलियन डॉलर का बजट? मांगते होंगे हम भीख, पर तुमसे नहीं मांगते. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट फेमस इंडियन मूवी जिसमें वो कौन अमिताभ पूछता है अपने भाई से. ये दोनों, अमिताभ विलन होता है और भाई इसका पुलिस वाला होता है. मेरा ख्याल है शशि होता है भाई उसका. तो कहता है उससे कि मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास औरतें हैं, मेरे पास फेम है, तुम्हारे पास क्या है? तो उसका बेचारा गरीब जो पुलिस वाला भाई होता है, जो अपने विलन भाई को पकड़ना चाह रहा होता है, तो गरीब भाई कहता है कि मेरे पास माँ है. ये तो इंडियन मूवीज का मेलोड्रामा है. मगर आज गौरव आर्या तुम मुझे ये कह रहे हो ना कि हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और फलाने हमारे पास मिलियन जो हैं फॉरेन एक्सचेंज, बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं और हम भीख नहीं मांगते, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है. तुम्हारे पास क्या है? वेल गौरव, हमारे पास PAF है. हमारे पास J10s हैं. एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास सॉवरेंटी है, इज्जत नफ्स है. हमारे पास एक मुल्क है जो जैसा भी है हमारा है, तुम्हारा नहीं है और ना कभी होगा. इंडिया में जो एक डेंजरस किस्म का जो एक पाकिस्तान के ऊपर एक जो ट्रोप बन गया है, ये स्पेशली पिछले 10-15 सालों में बना है. इसमें इनकी पूरी एक इंटेलेक्चुअल जो एलीट है वो डीपली इन्वॉल्व है. ये पहले तो हमें कल्चरली हमें नहीं मानते, पसंद नहीं करते. अब कल्चरली आप किसी को नापसंद करें, इसका कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि 1000 साल इन पे मुसलमानों ने रूल किया है. तो वो एक जो इनका विचारों का जो एक कॉम्प्लेक्स है वो हटा नहीं सकते. वो जब किसी ने आपके ऊपर 1000 साल रूल किया हो, आप कुछ कर नहीं सकते ना. वो 1000 साल की बात है. आपका मौकिफ होगा अखंड भारत का, मगर 1000 साल होता है. अब वो 1000 साल को खत्म तो नहीं कर सकते. वो ताजमहल को ऑरेंज तो नहीं पेंट कर सकते ना. ये तो वो उसका कुछ नहीं कर सकते. तो पहला मसला जो होता है आपको कल्चरल होता है. तो कल्चरल तरीके से आप तनकीद कर सकते हैं, जो करते हैं. फ्लैट नहीं लेने देते, गोश्त नहीं खाने देते, फलानी चीज नहीं करने देते, क्रिकेट नहीं खेलने देते, जो भी है. तो ये कल्चरली एक तो इनका जो कल्चरल फर्क है मुसलमानों के साथ, एक तो वो है, ये नंबर 1 है. मगर ये एक हद तक ही कर सकते हैं क्योंकि ऑन पेपर ये सेक्युलर है. दूसरा जो ये ऑब्वियसली डोमिनेट करना चाहते हैं वो है मिलिटरीली. अब टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फेयर, पहली जंगों में पाकिस्तान ने इनसे मार खाई है, मगर अब चीजें बदल गई हैं. स्पेशली पिछली दिहाई में चीजें बदल गई हैं. पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स थोड़ी सी टफ हो गई है, एक्सपीरियंस्ड हो गई है, निजाम भी बदल गया, टेक्नोलॉजी भी बदल गई है. तो उस हिसाब से अब ये फौजी तौर पे भी मार खा रहे हैं. तो ये एक तरफ कल्चरली स्टक है, अब ये फौजी तौर पे, अस्करी तौर पे, मिलिटरीली भी स्टक है. अब तीसरा जब स्टक हो गए हैं इन दोनों पे खड़े हो गए हैं, कुछ हो नहीं सकता. एक तो 1000 साल एक तरफ, PAF दूसरी तरफ. तो तीसरा क्या बनता है? तीसरा इनकी डिफॉल्ट सेटिंग है. मेरे अब्बू के पास ज्यादा पैसे हैं, तुमने मुझे मारा होगा मगर मैं तुमसे पूरी तुम्हारी बिल्डिंग खरीद सकता हूं. ये मौकिफ है, स्कूल यार्ड बुलीज का मौकिफ है कि पैसे ज्यादा हैं.
यार पैसे तेरे होंगे ज्यादा, बटवा तेरा होगा मोटा, डंडा मेरा ज्यादा मोटा है। ठीक हो गया। अब आगे जाके फिर से अगर रिस्पॉन्ड करना है तो कर देना, मगर पहले इसको भी आप देख लें। ये सुशांत सरीन है, इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें, ये सीनियर फेलो है इंडिया की लीडिंग थिंक टैंक का, ORF का। ठीक है, कहता है कि मैं ऑब्सेसिव पाकिस्तान वॉचर हूं, अफगानिस्तान, कश्मीर, टेररिज्म, इस्लामिज्म, हिस्ट्री बफ बट स्टडीड इकोनॉमिक्स। ये अपना तारुफ ये करवाता है, ये इनके शोज पे आता है, इनके टीवी पे आता है, इनके पॉडकास्ट पे आता है। ये कहता क्या है पाकिस्तान के बारे में? कहता है व्हाट द लो IQ inbred Punjabi Muslim and their Sindhi Pashtun serfs don't understand is that India has taken a clear stand that we will hit you and keep hitting you. No loss will dissuade us from hitting you even harder. We will keep coming for you if you export terrorists. Now this is really rich. ये दो चीजें दिखाता है। एक तो हिंदुस्तान की जो इंटेलेक्चुअल एलीट है, जिस तरीके से पाकिस्तानियों को फ्रेम करती है कि हम मुसलमान हैं, हम पंजाबी हैं, पंजाबी टॉप पे हैं, उनके नीचे उनके जो नौकर हैं वो सिंधी हैं और पठान हैं। ये सिंधी और पठानों को पंजाबियों का नौकर बना दिया। बलोच जो है वो अपनी ही अलग एक कौम है, जैसे पाकिस्तान का ऐसा नहीं है। और हम सब मुसलमान हैं और हम सब जाहिल हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि आप हमें बार बार मारेंगे। ये एक इंटेलेक्चुअल एलीट थिंक टैंक के इनके एनालिस्ट सीनियर फेलो है ये बंदा, ये ऐसी बातें खुल के करते हैं। अब इमेजिन कि अमेरिका के किसी थिंक टैंक का बंदा खुल के ऐसी बात करे कि इन रूसियों को समझ नहीं आ रही कि ये जो है अमेरिका जो है वो इनको बार बार मारेगा। अभी हमने इनके ड्रोन्स जो है भेजे हैं, उनके 40 जहाज उड़ा दिए हैं, और ये इनको और इनके जाहिलों को और इनके फलानों को और इनके धमाकों को समझ नहीं आ रही। इमेजिन अगर किसी थिंक टैंक से बंदा ऐसे बात करे कि ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, रशियन ऑर्थोडॉक्स हैं, इनके मजहब को, इनकी सकाफत को, इनकी एथनिसिटी को जो है टारगेट बनाए, उसे फायर कर दिया जाएगा। मगर इस बंदे को फायर नहीं किया जाता। इस बंदे को इंडिया का लीडिंग थिंक टैंक रोज अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम अपनी आके बातें करो। तो खुलेआम इनकी इंटेलेक्चुअल एलीट गालियां देती है पाकिस्तान को। आम लोग तो देते हैं, बेचारे वो ब्रेन वॉश्ड हैं, भेड़ बकरी हैं, मगर लीडर्स, इंटेलेक्चुअल लीडर्स इंडिया के ऐसे टेंट हो गए हैं पाकिस्तान की हेट में। इसलिए और जो पढ़े लिखे इंडियंस हैं जब ऐसी बातें करते हैं, जैसे मेरे दोस्त शशांक जोशी इकोनॉमिस्ट के एडिटर हैं, यस, नॉट जस्ट एडिटर, इकोनॉमिस्ट के डिफेंस एडिटर हैं, होंगे ये, he is of Indian origin, but to be honest, he's a hell of a reporter. And Shashank Joshi, defense editor of The Economist, कहते हैं कि भाई समझ आया है कि पार्टली इन पार्ट ये इंडियन चीफ ने जो बात की है उसके बाद समझ आता है कि इनके जहाजों पे गलत जो है आर्मामेंट्स लगे हुए थे। जहाज सही था, हथियार गलत था, इसलिए मारे गए। इस बेचारे को कल से गालियां दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कट ऑफ हो गए हैं। और जो समझ लोगों को नहीं आ रही पाकिस्तान में, सेम ओल्ड जो अपनी सियासत कर रहे हैं, मैं आज इसलिए ये एक के बाद एक स्टोरी चला रहा हूं कि दे आर गोइंग टू कम बैक। ये आपकी तरफ वापस आ रहे हैं क्योंकि इन्हें इंटरनेशनली एम्बैरेस खाली अब आप नहीं कर रहे, अभी खुद भी हो रहे हैं। जैसे ये इधर इंटरनेशनली एम्बैरेस हुए हैं, ये क्रिस जाफलो हैं, he's written some fantastic books on India and Pakistan. ये हिंदुस्तान हमारे बारे में कैसे सोचता है, ये क्या फरमाते हैं, सुने। फ्रेंच जो है इंटेलेक्चुअल है, फ्रेंच हिस्टोरियन है, what does he say? This war is a victory for Pakistan because the equipment came from China and did well. ये जंग पाकिस्तान के लिए जीत है, इक्विपमेंट चाइना से आया और इक्विपमेंट ने सही काम किया। It was probably for the first time that we see Chinese jets that effective. Pakistan is well equipped, well supported by China. It has been, to my mind, underreported in the Indian media, and that is a long-term impact that will necessarily affect India's domestic politics. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की, कहता है इस चीज को इंडियन मीडिया में अंडर रिपोर्ट किया गया है कि पाकिस्तान ने एक्चुअली जीती है ये जंग हवा में, और इसको अंडर रिपोर्ट किया है, और ये इंडिया के लिए, इंडिया की सियासत को खराब करेगा। आगे क्या कहता है? Imagination of Pakistan that we see in India needs to be taken care of. जिस तरीके से इमेजिनेशन ऑफ पाकिस्तान
as seen in India is needs to be taken care of. बहुत इंपॉर्टेंट बात की है, कल्चरल हिस्टोरियन है ये बंदा, कि पाकिस्तान को जैसे इमेजिन किया जाता है इंडिया में उसको सही करो, क्योंकि ये समझते हैं कि हम पूरा दिन ये करते रहते हैं, आदाब आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभानअल्लाह, इंशाल्लाह, वो जाली वाली टोपी पहन के ऊंट चलाते हैं और क्लैशनकोफें चलाते हैं और अफगान जलेबी खाते हैं. दिस इज देयर ट्रोप. और ये ट्रोप अब एक जमाने में सिर्फ बॉलीवुड के कुछ राइट विंग प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स करते थे, अब हर एक करता है. मुझे, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इधर अब इंडियंस मिलते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी अंग्रेजी इतनी अच्छी कैसे है. वो समझते हैं कि हम सब मदरसों में पढ़े होंगे. These are people living in New York City. मैं मजाक नहीं कर रहा. इनका ये हाल हो गया. मगर ये हाल कैसे सही होगा? ये हाल उम्मीद है इंडिया ही अपना हाल सही करेगा, जैसे पाकिस्तान अपना हाल करेगा. जैसे मुझे उम्मीद है कि ये जो साहब हैं, ये इंडिया की कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, मल्लिकार्जुन खारगे, इन्होंने कॉल कर ली है मीटिंग. किस पे? सीडीएस के इंटरव्यू के बाद, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंटरव्यू के बाद मीटिंग किधर कॉल की है? स्पेशल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बुलाया है और कहा है 2 मुद्दे हैं. इन्होंने कहा है कि ये कैसे हो गया कि हमें बताया नहीं गया कि जहाज गिरे हैं, अब क्यों बता रहे हो इतने दिनों बाद? ये कैसे हो गया? हम कितने प्रिपेयर्ड थे? और दूसरी चीज जो पूछ रहे हैं, जो इंडिया में बहुत बड़ा इशू बन गया है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बोले जा रहा है साला कि उसने ये तुम्हारा सीज फायर करवाया है, ये तो शिमला एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी है. शिमला एग्रीमेंट जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सर पे ये 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर रख के ऐसे साइन करवाया था, भुट्टो के सर पे बंदूक रखी थी इंदिरा गांधी ने, और साइन करो कि ये हम अब जो भी मसला है बायलैटरली सॉल्व करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का या किसी और को नहीं बुलाएंगे. तो शिमला एग्रीमेंट पे ऐसे जो हमसे साइन करवाई थी भुट्टो साहब की कनपट्टी पे बंदूक रख के इंदिरा गांधी ने, उसकी खिलाफ वर्जी तो खुद इंडियंस ने अब कर ली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने करवाया है. तो इंडिया के मोदी के पीछे अब इंडिया की कांग्रेस पड़ गई है. जैसे ये और इस किस्म के वीडियोस वायरल हो गए हैं. ये इंडिया के सेनेटर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, रणदीप सुरजेवाला, ये सीनियर कांग्रेस लीडर हैं. इनका ये स्टेटमेंट सुनना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो समझना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान पे अटैक करेगा. हाँ, मेरा ख्याल है करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान अब खुद, हिंदुस्तान की ये भक्त राइट विंग जाहिल हिंदू नेशनलिस्ट टेस्टोस्टेरोन ड्रिवन एमैस्कुलेटेड हुकूमत जो है वो अब एम्बैरेस हुई है और वो अब फॉलो अप करेगी. कैसे करेगी ये, इस पे हम कभी और बात करेंगे, मगर पहले एम्बैरेस हो कौन, कैसे रहे हैं, इस पे लेट्स लिसन इन. नमस्कार साथियों, एक बार फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर का सच सामने आ गया है. पिछले कुछ दिनों में 11 बार अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समझौता व्यापार की दुहाई देके, ट्रेड की दुहाई देके उन्होंने करवाया था. पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल चुप्पी साधे हैं. कहीं ना कहीं से अखबार में खबरें छपवा देते हैं कि ये सच नहीं. अब पहली बार अमेरिका की कोर्ट के कागज सामने आए हैं और उसमें साफ तौर से अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर ने शपथ पत्र देकर न्यूयॉर्क की कोर्ट में दायर किया है कि हाँ, ये सच है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती ये समझौता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड की दुहाई देकर करवाया था. वो कागज मैं आपको दिखा रहा हूं. ये वो शपथ पत्र है जो बीओएस सिलेक्शंस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप में अमेरिका की अदालत में 23 मई 2025 को दायर किया गया अमेरिका की सरकार के द्वारा. इसका पैरा नंबर 18 देखिए, जिसे पढ़कर आप भी चौंक जाएंगे और जिससे भारत सरकार की बार बार कही जाने वाली बात का झूठ सामने आएगा. ये उसका पैरा नंबर 18 है. इस पैरा नंबर 18 में साफ तौर से कहा गया अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एंड पाकिस्तान, टू न्यूक्लियर पावर्स
engaged in combat operations just 13 days ago, reached a tenuous ceasefire on May 10, 2025. This ceasefire was only achieved after President Trump interceded and offered both nations trading excess with United States to avert a full-scale war. यानी व्यापार की दुहाई देकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समझौता करवाया। अमेजिंग। झूठ के पांव नहीं होते, झूठ के ऊपर झूठ अब इंडिया का खुद इंडियंस पकड़ रहे हैं। ये कांग्रेस के लीडर्स हैं। जहाज नहीं गिरे थे, झूठ अब खुद उनका चीफ कह रहा है कि जहाज गिरे। सीज फायर पाकिस्तानियों ने तरले करके डीजीएमओ ने 3:35 पे हमें फोन किया था, झूठ। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कोर्ट में एडमिट कर दिया है, कोर्ट में लिखवा दिया कि मैंने करवाया सीज फायर, झूठ। इंडिया का पकड़ा दूसरा बड़ा झूठ। कितने झूठ, कितने झूठ। सबसे बिगेस्ट, और अगर जिधर झूठ नहीं है तो उधर मिस कैलकुलेशन और एरोगेंस। कौन खड़ा हुआ इनके साथ? पूरी दुनिया में 190 मुल्क है, पता नहीं 195 मुल्क है। एक मुल्क जो मुल्क भी नहीं है, ऑक्यूपायर है, इजराइल। बाय द वे, ये मेरा इजराइल के बारे में मौकिफ ये है। इजराइल एक मुल्क, विच जस्ट गोज ऑन टू शो कि कंपनी इनकी, इनके दोस्त कौन है, कौन है इनके दोस्त? इजरायली। जहाजों पे झूठ, सिफारतकारी में कमजोरी, पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कमजोरी, बल्कि फेलियर। वही एस जयशंकर जो यूरोप में जाके बातें सुनाते हैं, आज मुल्क से नहीं निकला, 2 हफ्ते हो गए उसे, मुल्क से नहीं निकला। उसकी शक्ल नहीं है निकलने वाली। वो शशि थरूर को उसने भेज दिया। शशि थरूर की अंग्रेजी ज्यादा अच्छी है। ऑपोजिशन वालों को भेज दिया कि जाके डील करो लोगों से, अगली बार हमें हमारा साथ दें। और साथ कैसे दे रहे हैं? साथ ये ऐसे दे रहे हैं। ये इनकी डेलीगेशन है, ये गई डेनमार्क। शक्ल देखें इस डेलीगेशन की, वैसे तो बड़े वो लग रहे हैं। डेनमार्क गए, ये किससे मिले डेनमार्क में इनकी डेलीगेशन? लेट्स रीड। ये किससे मिले डेनमार्क में इनकी डेलीगेशन? इंडियन एमपीज गए, फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से मिले, फॉर्मर मिनिस्टर से मिले और फॉर्मर डिप्लोमेट से मिले। फॉर्मर मतलब कि हिंदुस्तानियों से अब मैं बात कर रहा हूं। आपकी भाईजान, हेलो, आपके पैसों पे, आपके जंकेट पे ये लोग आपके खर्चे पे जाके डेनमार्क जैसे बेचारे छोटे से प्यारे से मुल्क के साबिक हुक्मरानों से मिल रहे हैं। ये लिफ्ट आपके मुल्क ने, आपके मुल्क को मिली है। ये आपकी हुकूमत ने, आपकी इस अखंड भारत वाली एम्प्टी रेट्रिक वाली 56 इंच की छाती वाली हुकूमत ने ये किया है आपके साथ। और आहिस्ता आहिस्ता ग्लोबल कम्युनिटी, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी, एकेडमिक कम्युनिटी, जर्नलिस्टिक कम्युनिटी जो है वो इस बात पे अग्री कर रही है कि इंडिया ने परफॉर्म नहीं किया और जो किया वो गलत किया। आपकी जो इंडिया फर्स्ट है, आपकी जो सोच, वो इंडिया अलोन हो गई है। पाकिस्तान के साथ तुर्की ने दिया जैसा भी है तुर्की, अजरबैजान ने दिया जैसा भी अजरबैजान, चीन ने दिया। आप कहेंगे कि भिखारी हो ये हो वो, होंगे, लेकिन ये तो पैसे का गेम है। कल आपके पास नहीं थे, हमारे पास थे। आज आपके पास है, हमारे पास नहीं है। हाँ, हमारी इकोनॉमी आपसे आगे होती थी जीडीपी पर कैपिटा में एक जमाने में। ये तो रेस है, कैचअप कर लेंगे। 8-10 गुना बड़ी आपकी इकोनॉमी है क्योंकि 8-10 गुना बड़े आप, ज्यादा लोग भी हैं। विल कैच अप, विल गेट देयर। काम शुरू है, मगर आप स्टैग्नेंट हो गए, आप बल्कि रिवर्ट कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं आप। और पाकिस्तान में
जो हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, उसके लिए मेरे पास ये, इन लोगों के लिए मेरे पास ये मैसेज है, स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं इन लोगों को कि आप सिर्फ इंतजार करें। अगर आपने ये जो दरारें हैं इनको नहीं भरा, ये जो जख्म हैं इनको नहीं भरा, जो इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटी में अंदरूनी तौर पे हुए हैं, तो ये इन दरारों में, इन क्रैक्स में फिर से ये घुसेंगे। आपने इनको अभी के लिए एम्बैरस किया है, ये ग्लोबली एम्बैरस हुए हैं, ये अब अंदरूनी तौर पे इनकी नाक कटने लग गई है। इनके गोदी मीडिया ने भी इनको मरवा दिया है, अब इनकी अपनी कांग्रेस इनके पीछे पड़ रही है। अगर जहाज नहीं भेजे तो शिप्स भेज देंगे, अगर शिप्स नहीं भेजे तो FATF के पास पहुंचेंगे, अगर FATF के पास नहीं पहुंचे तो IMF के पास पहुंचेंगे, उधर नहीं पहुंचे अमरीकियों के पास आ जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मगर आपको अपने क्रैक्स भरने हैं। बस हो गई है, बस हो गई है। बहुत हमने एक दूसरे के खिलाफ ये कर लिया, ये जो चोरियां हैं, बहुत हो गया ये जो जाली वोट हैं, बस हो गया, ये डन हो गया। This is not how you can keep on governing a country. और खान को भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो जेल के अंदर बेहतर है पाकिस्तान के लिए या सिस्टम के अंदर। क्योंकि अगर पाकिस्तान समझता कि वो सिस्टम के अंदर ज्यादा जरूरी है तो उसके लिए निकलता, जो नहीं निकल रहा। ये प्रॉब्लम है। अब आगे क्रिस्टल बॉल हमारी क्या कहती है? अगर समड़याल में ज्यादती हुई, जो लगता है हो रही है, और अगर ये ज्यादती PTI ने टॉलरेट की, तो फिर गेम एक और विकेट गिरेगी डेमोक्रेसी की, और एक और इनिंग उठा लेगी इस्टेब्लिशमेंट। मगर ये जो मोमेंटम है जो इस बाय इलेक्शन से बन रहा है, उसे शायद PTI कैपिटलाइज करे और एहतजाज करे, जो उसे करना चाहिए, या एस्टैब्लिशमेंट देखे कि यार अभी भी दम है, बैक ऑफ, एक्सटेंड दैट हैंड, हाथ मिलाए कि बस हो गई, 3 साल से तुम्हें मार रहे हैं, नहीं तुम लोग बाज आते, लेट्स टॉक। क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरी साइड तैयारी कर रही है, दे आर कमिंग फॉर यू। पिछली बार ये हो गया था, अगली बार क्या होगा आई एम नॉट क्वाइट श्योर। दुश्मन गुस्से में है, दुश्मन एम्बैरेस्ड है, दुश्मन पहली बार कामयाब नहीं हुआ, दुश्मन आइडियोलॉजिकल है, दुश्मन को आपकी वीकनेसेस पता है, दुश्मन आपसे बड़ा है, दुश्मन आपसे ज्यादा अमीर है, और आपको गरीब कहता है, आपको भिखारी कहता है, क्योंकि उसे और कुछ समझ नहीं आती कहने को। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उसे। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले दुश्मन के लिए आपको खुद अपनी सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म करना पड़ेगा, जो आपको हुआ है इस वक्त। थिंक अबाउट दैट। उसका जो एहसासे कमजरफी कहते हैं, वो एक तरफ है, मगर आपका जो गरूर है, वो that has to stop, और आपको अपने घर की मुरम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश और तूफान आने वाला है। That's the storm is coming. ये था आज का महाज। Share, like, subscribe, comment, and have a great Sunday night. I'll talk to you guys soon. Pakistan, Zindabad.